हम भी खाते हैं। अब खाते तो खाते, बोलने को कुछ शर्म नहीं है। अरे बड़ा काम करने का तो बड़े का खाना पड़ता भाई, ये इनको बोलने को होना चाहिए। आज ये जो परभनी के लोक प्रतिनिधि हरामखोर यहाँ पे क्यों नहीं है? ईद के वक्त जब हमको कुर्बानी देने की थी तब ये साले कहां गए थे? किस बिल में छुप के बैठे थे? इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और क्या बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। अब क्या गांडू कहां गया क्या साथ? अब जब हमारे पे अन्याय हो रहा, अब जब हमारे पे अत्याचार हो रहा तो तू कहां गया? 31 जुलाई 2025 परभनी जिले की जमीतुल खुरैश बिरादरी की जानिब से जोरदार महामुख मोर्चा अपनी कई मांगों को लेकर परभनी कलेक्ट्रेट ऑफिस पर ले जाया गया, जिसमें ग्रैंड कॉर्नर से होता हुआ ये महामुख मोर्चा परभनी कलेक्टर ऑफिस के सामने ओपोषण ग्राउंड यहां पर पहुंचा। और इस मोर्चे में परभनी जिले के अलग अलग तालुकों से जमीतुल खुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान पहुंचे थे और वहीं परभनी शहर के तमाम जमीतुल खुरैश के सदस्य और परभनी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर्स, अलग अलग सामाजिक संगठनों के नेता, कार्यकर्ता और आम लोग, उसी के साथ व्यापारी, किसान बड़ी तादाद में मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि जमीतुल कुरैश बिरादरी की जानिब से जो मोर्चा निकाला गया था, इसमें कई मांगे सरकार के सामने रखी गई, जो कलेक्टर के जरिए से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और तमाम विभागों तक पहुंचाई गई, जिसमें परभनी में जो स्लॉटर हाउस है उसे फौरी तौर पर चालू करके दिया जाए। उसी के साथ कुरैशी बिरादरी की जो दुकानें हैं, बीफ की दुकानों को जो लाइसेंस है उसे रिन्यू कर दिया जाए। उसी के साथ शहर के मुख्तलिफ ठिकानों पर स्लॉटर हाउस और उसी के साथ मार्केट बनाकर दिया जाए और हर स्लॉटर हाउस पर वेटरनरी डॉक्टर की मौजूदगी रखी जाए। उसी के साथ जो कुरैश बिरादरी को जानवर जो कि जिसको परमिशन है, जिनको वो काट सकते हैं, जिसमें भैंस, हेला ये आता है, वो भी लाने ले जाने पर जो तकलीफें उन्हें आ रही है, जिसमें तथाकथित गौ रक्षक उन्हें पकड़ रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं और सरकार तमाशाई बनी हुई देख रही है, मानो महाराष्ट्र में कानून कायदे का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। इस तरह से खुली छूट इन तथाकथित गौ रक्षकों को दी गई है। इन तमाम गौ रक्षकों को पहचान कर उन्हें पकड़कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आइंदा ऐसी कोई हरकत कुरैश बिरादरी के साथ, उनकी गाड़ियों के साथ या किसानों के जानवर जो मार्केट में, बाजार में बेचने के लिए लाए जाते हैं, उन पर ना कर सके, ऐसी सख्त कार्रवाई तथाकथित गौ रक्षकों पर की जाए, ऐसी भी मांग रखी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 31 जुलाई 2025 का जो मेमोरेंडम देने के लिए तमाम सदस्य पहुंचे थे, जिनमें जमीतुल खुरैश बिरादरी परभनी के सदर अलहाज मोहम्मद कलीम कुरैशी साहब, उन्हीं के साथ में मोहम्मद अकबर कुरैशी साहब जो कि शहर सदर है परभनी के जमीतुल खुरैश बिरादरी के, उन्हीं के साथ नायब सदर रज़ाक कुरैशी साहब, जमीतुल खुरैश बिरादरी परभनी के जनरल सेक्रेटरी अलीम कुरैशी साहब, अब्दुल सलीम सौदागर साहब, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, हाजी अब्दुल कलीम जाकिर लाला साहब, फारूक बाबा साहब, पाशा कुरैशी साहब, नदीम खान, मोहम्मद गौस जैन, अलीम खान, सलीम कच्ची, गुलाम रब्बानी, अब्दुल रज़ाक कुरैशी, सैयद अब्दुल खादर साहब, रवि सोन कामड़े, आशीष वाकोड़े, एडवोकेट इम्तियाज खान, ईसा कुरैशी, झरीकर, फारूक कुरैशी, नसीर कुरैशी और सैकड़ों की तादाद में इस महामुख मोर्चे में लोग पहुंचे थे और सरकार को एक निवेदन देकर इशारा दिया गया कि जल्द से जल्द
जमीयतुल खुरैश बिरादरी को संरक्षण प्रोटेक्शन दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन लोकशाही मार्ग से किया जाएगा। आप देखिए ये रिपोर्ट। का मसला नहीं है, हमारे साथ कंधे को कंधा लगाकर दलित समाज भी हमारे साथ में है। और आज दलित समाज के नौजवान के ऊपर अत्याचार हो, आज मैं रवि भाव दलित ब्रदर्स को मेरी तरफ से आश्वासन देता हूं कि पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ ही है मैटर में। दोस्तों साथियों, कई दिनों से मामले चल रहे हैं। मेरा एक सवाल फौजी समाज से है कि भाई आप जानवर 2.5-3 कुंटल का गिराते, कितने लोग लगते उसको गिराने को? सल्ला देने को कितने लगते हैं? तो मेरे भाई हो, जब आप पे हमला हो रहा तो अल्लाह के नाम लेके उनको सल्ला दे दो ना। कब तक बेगैरती की नायलों की जिंदगी जीते? जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है या नहीं है? और मेरे भाइयों, मौत आनी है, बिस्तर पे रगड़ रगड़ के भी मौत आने वाली है और मैदान जंग में भी मौत आने वाली है। दिल से दिमाग से बुजदिली निकाल के फेंको। और मैं आरएसएस बजरंग दल और यहाँ के हुकूमत को एक चीज बताना चाहता हूँ, 49 साल वहुल मलिकुल हिंद औरंगजेब आलमगीर ने यहाँ हुकूमत की थी। उस हुकूमत में गाई बैंड है, हमारे को भी आपकी आस्था समझती, हमारे ये बड़े बादशाह ने बैन करा तो आज तक वो गाई बैंड है। गाई गाते क्या आप लोग? हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुतालबा है, बहुत के ऊपर जो बंदी लाई हुई है गौरा बैल, वो बंदी हटा है ताकि कटिंग हो और सब लोग आराम से खा पी के अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। और आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट के नंबर 2 हमारा हिंदुस्तान का बीफ दुनिया में नंबर 2 पे बीफ एक्सपोर्ट जो होता है उसके अंदर 2 नंबर पर हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट होता है। ये कहां से जाता है इतना सारे जनों? मैं हुकूमत से मेरी मांग है कि जितनी भी बीफ की फैक्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर वो बंद होना चाहिए। और जो हमारे उलमाए दीन जो जमीयत है उनको हलाई का सर्टिफिकेट देते, वो आज से हलाई का सर्टिफिकेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर बंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो मेरे भाई एक छोटी सी शुरुआत थी, आज आप लोग आए, कुरैशी ब्रदर आए। आने वाले दिनों में अगर ये मामला थमते नहीं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है परवनी का पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज इंशाअल्लाह रूहों पर आएगा और हमारे जो मुतालबात है इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को घुटने में पिटाने के वास्ते जद्दोजहद कोशिश करेंगे। वाक़ई आज का ये मोर्चा और कुरैशी समाज, ये समाज इन्होंने 100 में से 80% लोगों के घरों के चूल्हे के अंदर जो बनता है इन लोगों के हाथों से आता है। और आज हमारे देश में जितने भी गौरक्षक दल है, चाहे वो परभनी हो, परभनी से बाहर यूपी हो, दूसरे कहीं और स्टेट के हो, आप सभी ने देखा होगा कि जो भी माल पकड़ते हैं माल जाता है गौशाला को, बाद में वहां से गायब हो जाता है। हमारा देश वर्ल्ड की 2nd नंबर की बीफ एक्सपोर्ट बन चुका है। कहां से माल जा रहा है? इतना माल आ रहा कहां से? यही लूटने और ये चोरी का। जबकि एनिमल लॉस जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए हम लोगों को, उसके तहत आप लोगों को पूरी आजादी है काटने की। जानवर जो भी है, इसमें जो मसला है गाय का, तो गाय हम आज से नहीं पहले से, और ये समाज भी कोई गाय नहीं करता, ये कॉन्फिडेंस से हमको मालूम है। और रही बात अब सलाह बनी थी तो वहां पर अपनी पूरी टीम सगळ्यांना सोबत घेऊन लाटेवाला साहब और सभी मंच बड़े बड़े इतिहास खान साहब सबको साथ लेके साहबनामा ओबीसी वो जाना पड़ेगा। सलाटर हाउस बना के वो देते नहीं, अपनी कमेटी को पुलिस पे लेके बनाना पड़ेगा और वहां चालू करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप लोग नहीं सक्षम है, बेबशीर छूट के वादे घूर के जेल में लेके जाएगा। और यहाँ भी जीने के लिए हर पल स्ट्रगल करना पड़ रहा। हर बात
हो, दलित समाज में भी अपने आप को साबित करे, जो हम नहीं कर सके एनआरसी में, ये हमारी गलती थी। ये सब तमाशे जो स्टार्ट से हम लोगों ने कई डील छोड़े थे, और हिंदू मुस्लिम में सभी समाज को वहां पर लेकर चलना पड़ेगा। आप लोगों को एक चीज मैंने परसों और करा, मेरे भाई किसान खान की मेरी डिस्कस हुई, तो महाराष्ट्र में शेतकरी माणूस का रेशो 90% मराठी माणूस है। मराठा लोग इस कारोबार को करने वाले, खेती और पशुपालन भी मराठा लोगों का ज्यादा। वो लोग छोटे से जानवर बड़ा करते हैं, उससे अपने का आगे के फ्यूचर के काम, बच्चों के पढ़े हुए सब चीजें उनके थ्रू होता है ये लोग। और बाकी आता है आप पुरुष समाज में जानवर खरीदा कि 2 आदमी जुमेरात बाजार में कर रही जाती है। हाँ, ये ले जाएगा, चलो उसके पीछे चल जाते, पीछे से उस पर कंप्लेन भी, उस पर पशु कायदा, हालांकि सब इलीगल है, जो लॉ से लगा रहे हैं वो इलीगल है। फिर वो जानवर जाता है, जाता तो गायब हो जाता है। कई जानवर ऐसे छुटे कोर्स से हार गए, आज तक गए हो, रात को भी इतिहास करने बोले। तो मेरा बोलना ये है कि सब एक साथ आकर ये चीजें करें और जाकर यहाँ का स्लेटर हाउस अपने ताबे में आपकी जो कमेटी है लीज पे ले, बनाकर नहीं दिया जाएगा। आप लोगों की लीज पे लेना, वहां पर अपनी कमेटी लाकर आगे तो काम करावाच लागे। शुक्रिया आप सबका, सब लोगों ने बहुत, आशीष भाई ने अच्छे बोले, आपने भी अच्छा बोला, सभी लोगों ने, सबका शुक्रिया, सबका थैंक्स। कलेक्टर ऑफिस में शायद जिलाधिकारी नहीं है, अब जो भी टाइम है अपने आप जाके बात करेंगे 3 बजे। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि हम ऊपर मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस बारे में, ऐसा आश्वासन हमको दिए। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारा मसला हल होने का ऐसा हमको उम्मीद है। अगदी क्षुल्लक कारणावरून सर्व कुरेशी समाजाला, परभणी जिल्ह्यातील कुरेशी समाजाला आणि सर्व समाजाला एकत्र येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती सादर करावी लागेल। कारण की महानगरपालिकेचे आयुक्त जे हिटलरशाही चालवत आहेत, त्यांच्या हिटलरशाहीला कुठेतरी आळा बसावा या उद्देशानं सगळे कुरेशी समाज आणि सर्व समाज इथे एकत्र येऊन यांनी या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई यांना एक निवेदन पाठवला। जे मुद्दे स्थानिक आहे, जे महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अखत्यारीत आहे की लायसन्स रिन्युअल करून देणे, कुरेशी समाजाला स्लॉटरिंगचा परवाना देणे, त्यांचे स्लॉटरिंग हाऊसेस बांधणे आणि त्यांना विक्रीसाठी मार्केट बांधून देणे, हे महानगरपालिकेची जबाबदारी असताना ते आपली जबाबदारी झटकत आहेत आणि कुरेशी समाजाला 10 वर्षापासून पाठपुरावा करायला लावत आहे, चक्रा मारायला लावत आहे। त्यांची मागणीला कोणत्याही यश न आल्याने आज आम्ही सर्व आलो होतो आणि जिल्हाधिकारी साहेबांनी आले आश्वासित केलं की ते शासनाकडे ही बाब पाठवतील आणि त्याचप्रमाणे आयुक्त, परभणी शहर महानगरपालिका यांना बोलवून त्यांना समज देतील की त्यांनी कुरेशी समाजाला जे स्लॉटरिंगचे लायसन्स आहे, परवाने ते नूतन करून द्यावे आणि स्लॉटर हाऊसची व्यवस्था होईपर्यंत तात्पुरता स्वरूपात स्लॉटर बांधून द्यावे आणि गौशाळांचे लेखापरीक्षण करावे आणि त्यांचे ऑडिट करावे। या संदर्भात शासनाला कळवण्याचे आणि सगळे कुरेशी समाज आणि सगळ्या परभणीच्या समाजाला त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे आणि आम्हाला आशा आहे की जिल्हाधिकारी साहेब आमच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करतील आणि जर आमच्या मागण्या 8 दिवसात 10 दिवसाच्या कालावधीमध्ये पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही सर्व समाज हेले बैशी हे घेऊन महानगरपालिकेच्या आवारात आयुक्त यांच्या दालनासमोर त्याची स्लॉटरिंग करणार। कारण की हा पारंपरिक व्यवसाय आहे। जोपर्यंत जर आयुक्त लायसन्सेस देत असतील, परवाने देत असतील आणि ज्या रास्त मागण्या संविधानाने दिलेल्या आहे, या कुरेशी समाजाचे रास्त मागण्या आहे आणि या रास्त मागण्या मंजूर झाल्या नाही, आंदोलन जिल्ह्यावर आणखीन तीव्र केला जाईल। एवढं सांगून मी आपल्या माध्यमानं जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि नगर प्रशासनाला संदेश देऊ शकतो की जे रास्त मागण्या कुरेशी समाजाच्या आहे ते मंजूर करण्यात याव्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन जिल्हाभरात छेडण्यात येईल आणि त्याच्या परिणामांची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर राहील। एवढं सांगून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 15 दिन पहले हमने आयुक्त साहब को एक निवेदन किया, ये मूलभूत सेवा में आता, भैंस, हिला, रेडा ये परमिटेड एनिमल्स है। अगर आप आपके सामने उसको स्लॉटर करेंगे तो दूसरा विषय भी नहीं आएगा, एक चीज। दूसरी चीज, परभणी जिले में पुलिस का ये पैटर्न हो गया है कि गाड़ी पकड़े तो वो गौशाला को बुला के उनको हैंडओवर करने का ये कौन सा प्रोसीजर है, मतलब हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि उसको बुला के वो जानवर हैंडओवर करना और बाद में 300 रुपये रोज वो बेचारे से वसूल करना। अगर एक मुस्लिम शेतकरी नहीं हो सकता क्या, एक दलित शेतकरी नहीं हो सकता क्या?
तो ये प्रोसीजर कौन सा फॉलो कर रही पुलिस, ये हमको मालूम करना जरूरी है। केस को 2-2 साल लग जा रहे, 2 साल के बाद उसके चारे की जो अमाउंट है वो 30,000 रुपये 40,000 रुपये हो रही, तो वो आदमी जानवर ले नहीं पा रहा, वापस 40,000 रुपये भर नहीं पा रहा। यहाँ पर स्लॉटर हाउस जब तक नहीं है, अगर 8 दिन आप कुछ एक टाइम दीजिए कि अगर ये 8 दिन 10 दिन अगर स्लॉटर हाउस नहीं बनता है तो कुरैशी जो जमात है इनके खिलाफ भी 3-4 जगह हम फाइनल करते हैं, वहाँ पर आप भैंस हेला रेडा काटने की आप परमिशन दीजिए। और जो भी परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी भैंस या हेला इन्होंने जब्त किए हैं तुरंत वो छोड़ दिए जाए, क्योंकि परमिटेड एनिमल को पकड़ने का क्या मतलब है। और सर एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट को भी मिले उनको दिया हुआ है। एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट जो 2015 का, सर ये इनकम्प्लीट कानून है, वो सिर्फ ये 4-5 मुद्दों पे बात करता। वो क्या बोल रहे हैं कि गाय या गोवंश ये खेती के लिए उपयोगी जानवर असून लगा रहे थे हम इसलिए आए कि हमको जो तकलीफें झेलना पड़ रहा है, गौरक्षक के नाम पे जो मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और उनको कोई हक नहीं है कि माल लूटना, रास्ते में पकड़कर मारना और माल छीनकर गौरक्षण में गौशाला में डालना और डालकर बाद में कुछ कोर्ट से गुनेगार हमारे पुलिस प्रशासन उनको साथ देकर उनको गुनाह दाखिल कर जो माल गौरक्षक में डाले वो माल 4 दिन बाद गायब हो रहा है। ये माल कहाँ जा रहा है, इसकी चौकसी करना चाहिए। ये सरकार क्या कर रही, सरकार तक ये बात पहुंचना चाहिए, इसकी माल की चौकसी लगानी चाहिए। और आज जो हम लोग परेशान है कारोबार से, आज 15 से 20 दिन में पूरा महाराष्ट्र, परभनी जिला तो बंद है, पूरा महाराष्ट्र बंद है। बंद इसलिए किया गया है कि मारा जा रहा, लूटा जा रहा। आज हम पे लाइसेंस और स्लॉटर हाउस हमको देने का वादा किए कलेक्टर साहब ने, जो भी 8 से 10 दिन में अगर नहीं दिए तो हम पूरे रोड पे उतर जाएंगे और पूरे समाज के साथ लेकर मोर्चा खुलेआम रास्ता रोक आंदोलन करेंगे। ये महाराष्ट्र में शुरू किया है। ये महाराष्ट्र में जातिवादी जो संगठन है, बजरंग दल, हिंदुत्ववादी संगठन के नाम पे जातिवाद करने वाली ये संगठन हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान करने का काम कर रहे बानो। जो गाड़ियों में हम लेके जा रहे हैं उनको पकड़ के बेदा मारान करके उनको मारने का काम, उनको उनके ऊपर मौका लगाने का काम ये जातिवादी पुलिस वाले, ये जातिवादी मुख्यमंत्री के आदेश से कर रहा है। आप देख रहे हैं इस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आज वक्फ बोर्ड का कायदा ला लिया, परभनी में जगह पे अतिक्रमण करने का काम ये जातिवादियों ने किया। और हम जो खाते हम खाते। आज मेरा भाई बोला था तू क्यों मोर्चा में जा रहा, मैं बोला मैं भी खाता, हम भी खाते। अब खाते तो खाते, बोलने को कुछ शर्म नहीं है। अरे बड़ा काम करने का तो बड़े का खाना पड़ता भाई, ये इनको बोलने को होना चाहिए। ये बोलते गाय मेरी माता है तो बाप इनका बैल है, आपको बोलना पड़ेगा। अगर गाय माता है तो ये गाय रास्ते पे क्यों घूम रही है। और जो ओरिजिनल माता घर की है उसको अनाथ आश्रम में डालने का काम ये जातिवादी लोग करते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े बातें कर रहे, मुसलमानों को, दलितों को परेशान करने का काम कर रहे। मगर इन साले जातिवादियों को मेरा बोलना है, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जब तक ये अम्बेडकरवादी पैंतर इस महाराष्ट्र में जिंदा है, मुसलमान भाई के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहने का काम हम करेंगे। हमें आज ये झांकी है, यहाँ के जातिवादी पुलिस वाले को, यहाँ के जातिवादी कलेक्टर को, पूरे अधिकारियों को, मंत्री को, सबको मेरा इशारा है, ये झांकी है, जल्द से जल्द ये अगर शुरू नहीं हुआ तो इससे बड़ा 10 फट मोर्चा परभनी में निकलेगा। और वो मोर्चा मुख्य मोर्चा नहीं रहेगा, वो हल्ला बोल मोर्चा रहेगा, ये याद रखो। परभनी के मुसलमानों को मेरा बोलना है, परभनी में मुसलमान का हमदर्द हो सकता, क्यों नहीं हो रहा, ये सोचने की बात है। परभनी में अगर मुसलमान का हमदर्द हो सकता है, ये सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ दलित समाज और मुस्लिम समाज एक साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह मुस्लिम हमदर्द बन के रहेगा। मगर ये होता नहीं। आज
आज ये जो परभनी के लोक प्रतिनिधि हरामखोर यहाँ पे क्यों नहीं है? ईद के वक्त जब हमको कुर्बानी देने की थी तब ये साले कहां गए थे? किस बिल में छुप के बैठे थे? इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और क्या बात करते हैं, हम आपके साथ है। अब क्या गांडू कहां गए थे साथ? अब जब हमारे पे अन्याय हो रहा, अब जब हमारे पे अत्याचार हो रहा तो तू कहां गया? ये कोई भी हमारे साथ खड़े रहने वाला नहीं है बालवन। ये जातिवादी लोग है, ये ध्यान में रखो। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई सिर्फ एक ही है और वो अम्बेडकरवादी बाबा साहब का भीमसेन का, दूसरा कोई नहीं है। जब तक ये तुम समझोगे नहीं, तुम्हारा पर अन्याय होने वाला रुकेगा नहीं। आप देख लेकर आऊंगा, परभनी से मुंबई तक लॉन्ग मार्च लेके गए, हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी की जान ली पुलिस वालों ने। पुलिस वालों को लगा मोर्चा ये निकालेंगे नहीं, आंदोलन करेंगे, छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। मगर परभनी से मुंबई तक लॉन्ग मार्च निकाला, 72 पुलिस वाले जाने वाले, सबकी वर्दी जाने वाले, सब पे गुने जाकर होने वाले। किसी के बाप से डरने का कोई बात नहीं है। अपन संविधान के मार्ग से लड़ने वाले लोग हैं, संविधान के मार्ग से आंदोलन करने वाले लोग हैं। कोई पुलिस वाला तुम पे अन्याय कर नहीं सकता जब तक बाबा साहब का संविधान है। किसी हरामखोर की ताकत नहीं है मुसलमान पे अन्याय करने की। और मैं यह बोलता हूँ, आने वाले बहुत लोग हैं, मगर आज हम और तुम ही थे। हटेला में जाके देखो, हमारे से ज्यादा दूसरे लोग खाने को आते। खुर्चन खिलाओ, नीचे से लाओ, पैसा खिलाओ। ये बोलने वाले लोग हैं, दलित मुस्लिम नहीं है, दूसरे भी है, मगर साले छुप छुप के खाते हैं, ओपन खाते हैं। और मेरे को यहाँ पे बोलना है, यहाँ के जो जिलाधिकारी है उनको मुझे बोलना है, मुख्यमंत्री को बोलना है, ये कायदा हटाओ, ये कायदा हटाओ। बाबा साहब का संविधान बोलता है जिसको जो खाना है वो खा सकता, जिसको जैसा रहना है वो रह सकता। आजादी संविधान ने हम सबको लोगों को दी हुई है, आजादी हमसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, अगर कोई छीनेगा तो उसको कुचलने का काम हम कैंसर लोग करेंगे नहीं। आज मेरे पिताजी नहीं है, लोक नेते विजय वाकोडे, उनका मैं मोर्चा मैंने देखा था। एक बार ऐसे ही घोष बंद किया था तो बैला लेके मोर्चा पुनः निकाले थे। वो मोर्चा का नेतृत्व विजय वाकोडे साहब ने किया था। जिंदगी भर लोक नेते विजय वाकोडे साहब मुसलमानों के साथ एक साथ खड़े रहे। आज वो नहीं है, मगर आशीष वाकोडे और उनकी सब टीम, सब समाज, अम्बेडकरवादी समाज आपके साथ आपके पीछे खड़े रहेगा। ये आप यह आदमी है, उसको अपने धर्म की बात रखने का, अपने धर्म की बात करके अपने धर्म का प्रसार प्रचार करने का उसको यह मौलिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। जब भारत का संविधान 1949 में तैयार हो रहा था तब मुस्लिम समाज का पूरा शरीयत का कायदा जैसा का वैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान में लिख के रखे वाला है। वो कायदा यहाँ पे लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा 3 तलाक का मामला रन दो, तुम्हारा वक्फ बोर्ड के जमीन का मामला रन दो, या ये कुरैशी बिरादरी का जो गोवंश हत्या इन्होंने बंदी लाए, ये कायदा रन दो। हर कायदे में ये लोग दलित, मुसलमान, ओबीसी, मराठा, आदिवासी, ये लोगों को यहाँ टारगेट करने का काम कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से कादर भाई यहाँ पे आदिवासी समाज के बच्चे बैठे वाले, कोई हुकूमत गवर्नमेंट का आदमी, कोई जिला अधिकारी कार्यालय का कर्मचारी उनकी बात सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। मुसलमानों पे हमले हो रहे, दलितों पे हमले हो रहे, ओबीसी पे हमले हो रहे। 4 दिन पहले बुल्डाना में खामगांव नाम का एक तालुका है, वो तालुका में हमारा बौद्ध समाज का बच्चा रात के 9 बजे बस स्टैंड पे उतरा। उसको गोरक्षा बोल के, ये गाय का और बैल का व्यापार करता बोल के उसको पहले समझे मुसलमान है। उन्हें बोल रहा हूँ नहीं मैं मुसलमान नहीं, मैं दलित हूँ, फिर भी उसको कम से कम 2 बजे तक मारते फिर रहे थे ये लोग। जब पुलिस की गाड़ी आई तब वो बच्चे को पुलिस ने बचाया। उसका मुंह ऐसा इतना सूजे वाला है, उसका नाम है राहुल सोनटके। ये क्या चल रहा है इस देश में, यह देश में, और यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं, यहाँ दलित सुरक्षित नहीं है। पहले जातिवादी लोगों से कराया जाता था, अब जातिवाद पुलिस के जरिए किया जा रहा है। अपन कहीं मांग लेके चले, अपन कहीं आंदोलन अत्याचार के विरोध में बात करें तो पुलिस को आगे। आज मैं भराड़े साहब, आशीष वाकोडे, हम वहां से आ रहे थे ये अपना नागोबा मंदिर, वहां पे 25 पुलिस, वहां पे राउटी और वहां पे पूरा तार फिनिशिंग। क्या चल रहा है इस देश में?
अरे जो कोर्ट कायदा मान्य है, कायदे से जो होगा वो मान्य करेंगे, मगर वो कोई बात नहीं। वो पुलिस को तनख्वाह किसके पैसों से जाती? तुम्हारे हमारे पैसों से जाती। वो पैसा लेके वो पुलिस, आज तुम्हारा मेरा पुलिस का नाम ही है पब्लिक सर्विस, पब्लिक के लिए सर्विस देना पुलिस का काम है। मगर यहाँ के पुलिस, महाराष्ट्र का पुलिस रन दो, देश का पुलिस रन दो, ये सिर्फ दलित और मुसलमानों के बारे में यहाँ अन्याय अत्याचार की मालिका शुरू कर रहे हैं। तुमको मैं बताता हूँ, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2024 को परभणी में जो जातिवादी फसाद हुए, उसमें हमारा लोक नेता विजय वाकुड़े शहीद हुआ और सोमनाथ सूर्यवंशी भी शहीद हुआ। आज उसके लिए हमको न्याय मांगने के लिए परभणी से पैदल जाना पड़ा, लॉन्ग मार्च लेकर मुंबई तक, फिर भी न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ये पुलिस वालों के ऊपर गुनाह दाखिल करो, फिर भी मुख्यमंत्री का कल का स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री बोला मैं समिति गठित करूंगा। अगर वो समिति बोली कि ये पुलिस वाली दोषी है और इनके मारने से सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हुई तो हम गुनाह दाखिल करेंगे। जो मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा, वो मुख्यमंत्री ये समिति का क्या आदेश मांगेगा? इसलिए आने वाले वक्त में आज हमको, तुमको, सबको, यहाँ मुसलमान, यहाँ ओबीसी नहीं है, यहाँ पूरा दलित समाज, हमारी 80 साल की माँ रानूभाई वायवड़ भी यहाँ आपके दरमियान उपस्थित है, जो आपका ये दुख और आपका दर्द समझने के लिए यहाँ उपस्थित है। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दलितों का मसला नहीं है। यहाँ पे जो गरीब है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जिसके ऊपर सदियों से ये लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनका अत्याचार रोकने के लिए आज, कल, परसों आप सबको यहाँ इकट्ठा होने से पर्याय नहीं है। जब तक अपन एक जगह नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। रोज संविधान की हत्या की जा रही है। संविधान के माध्यम से जो न्यायिक मांग अपनी है, वो एक भी मांग अपनी यहाँ कोई गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र का और देश का कोई भी मंत्री अपना यहाँ काम करने वाला नहीं है।